ये किस किस लिए क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया साथियों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारी बात सुनी और आप सभी यहाँ आए। और आज ये जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भिवानी एनएचपी द्वारा की है, क्योंकि ये जो बीजेपी सरकार है ये झूठे जुमले तो दे देती है कि हमने छात्रों के लिए किया वो किया, लेकिन छात्रों के लिए असल में कुछ नहीं कर दिया है। तो किन किन परेशानी का सामना करना पड़ा है फिलहाल छात्रों को? सबसे पहले तो जैसे कि एचयू का मामला था, ये जो छात्र संघ चुनाव है ये सरकार को बहाल करने चाहिए। अगर ये चुनाव बहाल नहीं किए जा रहे हैं इसके कारण छात्र अपनी आवाज़ वह उठा नहीं सकता, और वह जो बीजेपी का प्रशासन, जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन, वह छात्रों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है। और वह जैसे कि एचयू में देखा उनके साथ मारपीट की गई और उनको मारने तक की भी कोशिश की गई एचयू प्रशासन द्वारा। तो किस तरह की वो मांग करते हैं जिनको लेकर के हमने एसओए के द्वारा उसकी पत्रकार वार्ता करनी चाहिए, सरकार से क्या मांग करते हैं? हमारी सरकार से मांग है कि जैसे कि हमें पता चला कि 13 जुलाई को रविवार के दिन हमारे जो हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी जी भिवानी पधार रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम उनका धन्यवाद के साथ साथ हमें उनको अवगत कराना चाहते हैं कि वह अगर भिवानी आए तो भिवानी के छात्रों की तरफ भी एक नज़र डालें। जैसे कि 1996 के बाद जो है छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण जो बड़े बड़े जिसके कारण जो बड़े बड़े नेताओं के बच्चे हैं वो तो राजनीति की तरफ आगे जा रहे हैं, लेकिन जो धरातल का युवा है अगर वह उनको भय लगा रहता है कि अगर धरातल का जो युवा है, जो किसान मजदूर का जो बेटा है बेटी है, वह अगर छात्र राजनीति के अंदर आएगा तो वह एक हथियार जो है सरकार के खिलाफ बनने का काम करेगा, जिसके कारण वह जो सरकार गलत काम करती है, जो भ्रष्टाचार करती है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। एनएसए के द्वारा समाज में और पहले भी अनेक बार मुद्दे उठाते रहे हैं, बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आगामी किस तरह की एनएसए के द्वारा रणनीति तैयार की जाएगी सरकार को? अगुवाई तो अब जो है SC BC की छात्रवृत्ति का हरियाणा सरकार द्वारा बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। SC के 65% विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति जो है वह अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई, 2-3 साल हो गए, और बैकवर्ड जो क्लास है उनकी छात्रवृत्ति तो आ ही नहीं रही है 3 सालों से। तो ऐसे कितने छात्र हैं अगर बात करें जिनकी जो छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, या उनमें भी और भी समस्याएं हैं जो वेतन प्रशासन के द्वारा जो समय समय पर आप बताते हैं? मैंने CBLU यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं और यूनिवर्सिटी का सब रिकॉर्ड निकाल रखा है। इसके अंदर लगभग 65 से 70% विद्यार्थियों की जो SC BC जो बैकवर्ड क्लास से हैं उनकी छात्रवृत्ति अभी तक नहीं आई है, और यही कारण है कि जो है छात्र पीछे चला जा रहा है और वह शिक्षा की तरफ अपना जो ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है। बात करें सीबीएलई में भी काफ़ी फेरबदल किए गए हैं, अगर बात की जाए तो उस चीज़ को लेकर के किस तरह से देख रहे हैं? बात करें संस्कृत मॉडल जो है पुलिस को भी जो सीबीएलई में जोड़ने को मर्ज करने की बात बताई जा रही है, उसको लेकर के भी प्रदर्शन किया गया था क्या? जो CBLU की विषय जो रजिस्टर वहाँ का प्रशासन है वह एक तानाशाह प्रशासन है, वह बड़े बड़े कोर्स तो ले आए, लेकिन उन्होंने 2014 में जब CBLU की स्थापना हुई थी तब यहाँ पर जो नॉन टीचिंग की का जो स्टाफ था वहाँ 154 का स्टाफ होना चाहिए था, लेकिन अभी तक वहाँ पर सिर्फ 74 का स्टाफ है। 74 नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर है, और वहाँ पर टीचिंग का भी लगभग 200 का स्टाफ होना था, और वहाँ पर 110 या 108 के आसपास जो है टीचिंग का स्टाफ है। और जो CBLU के अंदर महाविद्यालय है उनकी भी यही कंडीशन है, वहाँ पर भी स्टाफ की कमी है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का वातावरण दूषित हो रखा है, वहाँ पर बिल्डिंग सभी खराब हो चुकी है। इन्होंने बीजेपी सरकार में अभी तक एक भी कोई भी नई बिल्डिंग नहीं बनी है, जो पुरानी बिल्डिंग है उन्हीं की मरम्मत नहीं की जा रही बीजेपी सरकार में। और जो स्टूडेंट वेलफेयर का जो स्टूडेंट फंड होता है वो सरकार के द्वारा कई उसका बहुत है, कई हज़ारों करोड़ों के अंदर है, लेकिन स्टूडेंट वेलफेयर का जो फंड है वह स्टूडेंटों के लिए लगाया नहीं जाता। स्टूडेंट वेलफेयर का जो फंड होता है वह फंड इसलिए होता ताकि स्टूडेंट को नई चीज़, नई तकनीक के बारे में बताया जाए, उनके लिए जो सार्वजनिक कार्यक्रम करवाया जाए, उनको नई एक्टिविटी जो विदेश की है उन तकनीकों से रूबरू करवाया जाए, ताकि वह जो हमारा जो छात्र है वह इन चीज़ों को सीखकर आगे बढ़ सके। लेकिन यह जो फंड है यह सिर्फ भ्रष्टाचार किया जा रहा है, यह स्टूडेंट फंड के नाम पर और छात्रवृत्ति के फंड के नाम पर जो हरियाणा सरकार है वह अपना पेट भर रही है, उसका और कोई काम नहीं है। आपकी बात करें सीबीएलई में रिजल्ट के संबंधी काफ़ी कमियां देखने को मिलती है, बच्चों को 0 नंबर दिए जाते हैं, उसको लेकर के किस तरह से एनएसयूआई जो है अपने कदम उठाएं?
बच्चों को 0 नंबर मिलेंगे। वहाँ पर ना ही तो कोई टीचर जो है कि सीट चेक करने के लिए उपलब्ध है, ना ही वहाँ पर जो कंप्यूटर में नंबर चढ़ाए जाते हैं वहाँ पर, ना ही तो नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो बच्चे को 0 नंबर नहीं तो और क्या मिलेंगे। ये सीबीएलयू प्रशासन के साथ साथ सरकार की भी गलती है। उनको जो है सीबीएलयू के अंदर ही नहीं, हरियाणा के अंदर सभी कॉलेजों में स्थायी पक्की भर्ती करनी चाहिए। हमारी तो बस नायब सिंह सैनी जी आएंगे, हम 13 तारीख को ज्ञापन नायब जी को, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री उनको सौंपना चाहते हैं कि हमारी छात्रों की मांग 1-2 चुनाव बहाल किए जाए। SC/BC की छात्रवृत्ति एडमिशन होने से पहले, जैसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन है तो सेकंड ईयर में एडमिशन होने से पहले उनको दिया जाए। और जो है SC/BC का छात्रवृत्ति, जो हरियाणा सरकार ने रूल बना रखा है SC/BC का, या जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिनकी फी जो है 2.5 लाख से कम आए हैं, उनका 0 पे एडमिशन लिया जा रहा है। लेकिन सरकार ने तो रूल बना दिया कि 0 पे एडमिशन लेना है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन उनका 0 पे एडमिशन तो ले लेता है, लेकिन जब फाइनल में जब उनके सेम एग्जाम होते हैं तो उनको विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा टॉर्चर किया जाता है कि या तो आप फीस जमा कराओ, नहीं तो हम आपको परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। यह सरकार की भी मनमानी है। सरकार अगर चाहे तो उनको बोल सकती है कि सरकार का यूनिवर्सिटी का एक संबंध होता है, वो छात्रों पर दबाव नहीं बनाए। ठीक है, ये सरकार की और जो यूनिवर्सिटी प्रशासन उसकी मिली भगत है। लेकिन सरकार को और यूनिवर्सिटी प्रशासन को सोचना चाहिए कि अगर जो विश्वविद्यालय प्रशासन, जो कोई भी छात्र पढ़ता है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय और उसके अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालय में 50,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं आई साल। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ अगर स्टाफ देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ 110 है, 112 है। 50,000 लोगों को, 50,000 विद्यार्थी को सिर्फ 100-150 लोग कैसे मैनेज कर लेंगे।